सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के अनुसार जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक पढ़ूंगा, सुनाऊंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। भगवान कृष्ण कहते हैं, इससे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ये 9वां गीता का अध्याय है और 30वां श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बहुत बड़ी चीज़ कह गए। और लोग सोचते हैं ना, अरे हम बहुत पापी हैं, फलाने हैं, पक्का बड़ा पाप किए, कैसे भजेंगे। तो उसके अति चेत सुदुराचारो, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यानी निश्चयात्मक बुद्धि आ गई है उसके पास, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अनन्य भाव का फिर वही मतलब होता है कि दूसरे को ना भजे, कि इन्होंने भजे उन्होंने भजे तो अनन्य नहीं हुआ। महतारी एक ही रहेगी, पति एक ही रहेगा, पत्नी एक ही रहेगी, 100 पति नहीं हो जाएंगे। अनन्य भाव का मतलब है अन्य ना। इस प्रकार मान करके अगर भजन करता है तो सारे पाप को भस्म कर देता है। जैसे रुई के पहाड़ को माचिस की तीली 1 सेकंड में स्वाहा कर देती। लेकिन शर्त वही है, वो थोड़ा कठिन है। सुनने में तो आसान है लेकिन करने में कठिन है। अगर कर ले गए ना तो चाहे पाप का बाप हो, वो खत्म भर जाएगा। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा मानने योग्य है, हो जाता है। संज्ञा दे दी भगवान ने, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ये भगवान स्वयं अपने मुख से प्रतिज्ञा कह रहे हैं सत्य जान मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। कहीं पर भी यदि गिर भी गया है ना, अब प्राण भी चले गए हैं, तो आगे जो जन्म होगा उससे आगे की योनि प्राप्त होगी। पीछे लौटेगा नहीं बैक टू पेवेलियन कि पीछे खेत दिया जाए, वो आगे ही बढ़ता जाएगा, भले ही 2-4 जन्म लग जाएं। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। देखा ही है शास्त्र में, बड़े बड़े राक्षस देखते बदमाश, तो उनकी शरण में चले गए, उनको भजे, अपने ही शरण, दुश्मनों को भी अपने